और जेएनयू में रविवार को हुए विवाद पर इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि जेएनयू विवाद पर पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के वसंत कुंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 323, 341, 509, 506 और 34 लगाई गई है। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर में लेफ्ट के छात्र संगठनों जेएनयू, एसयू, एसएफआई, डीएसएफ और आईसा का नाम है। इसके साथ ही कुछ अज्ञात एबीवीपी छात्रों का नाम भी इस एफआईआर में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएनयू में जो विवाद हुआ उस पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जेएनयू में छात्रों में टकराव हो गया। इसकी वजह क्या है? लेफ्ट आरोप लगा रहा है कि नॉनवेज को लेकर विवाद हुआ। एबीवीपी यह आरोप लगा रहे हैं कि रामनवमी की पूजा में बाधा डाली गई। इस बात को लेकर विवाद हुआ क्या है? हॉस्टल में हंगामा हो गया, आपस में मारपीट हो गई। इसमें 6 छात्र घायल हो गए हैं। दोनों तरफ के छात्रों में भिड़ंत हुई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अब यह ताजा खबर है कि एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और जो शिक्षा का मंदिर है, जो विश्वविद्यालय है, वो एक तरह से युद्ध भूमि नजर आ रही है। और बड़ा सवाल यही है कि यहां छात्र पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, राजनीति करने के लिए पहुंचते हैं या मारपीट करने के लिए पहुंचते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं जेएनयू में क्या हुआ है। दरअसल जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। झड़प के बाद मारपीट भी हुई है। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में यह हंगामा हुआ है। विवाद क्यों हुआ? नॉनवेज खाने को लेकर यह विवाद बढ़ा था। लेफ्ट ने नॉनवेज खाने से रोकने का आरोप लगाया। जो लेफ्ट के छात्र थे उन्होंने कहा कि हमें नॉनवेज खाने से रोका जा रहा है, जबकि एबीवीपी का यह आरोप है कि उन्हें रामनवमी की पूजा में रोका गया और रामनवमी की पूजा में खलल डाला गया। अब दोनों पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद यह बात मारपीट तक आगे बढ़ गई, जिसमें कई लोगों को चोट भी आई है। छात्र गुटों में सीधी टक्कर हुई है। इसमें कुल मिलाकर 6 छात्र घायल हुए हैं। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं है, छिटपुट चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। आपको यह भी बता दें कि विवाद के बाद जेएनयू के कैंपस का गेट बंद कर दिया गया है ताकि कोई बाहरी तत्व जेएनयू के अंदर प्रवेश न कर सके। इसके मद्देनजर कैंपस का गेट बंद किया गया है। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता वैभव परमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, जरा बताइए कि अब तक पुलिस क्या जानकारी दे रही है, उनके पास क्या सूचना पहुंची है? जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें क्या कहा गया है? देखिए राम, पहले तो आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और राइट विंग के जो छात्र संगठन है उनके बीच में भिड़त हुई है। इससे पहले के सालों में भी हमने देखा है कि कई अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों जो विंग है, राइट विंग और लेफ्ट विंग, उनके छात्रों के बीच में ऐसी भिड़त होती रही है और विचारधारा को लेकर कहीं ना कहीं जो है हमेशा लड़ाई रहती है। लेकिन कल जो मामला सामने आया, दोपहर 3:30 बजे का यह मामला था, जिसके बाद ये कहा गया कि जो कावेरी हॉस्टल है जेएनयू का, वहाँ पर जो है हिंदू संगठन से जुड़े हुए एबीवीपी की इकाई है वो यहाँ पर रामनवमी पर हवन और पूजा कर रही थी, जिसमें आरोप ये लगाया गया कि हवन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था हॉस्टल के बाहर और उसमें लेफ्ट के कुछ छात्रों ने आकर बाधा डालने की कोशिश की, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। हालांकि लेफ्ट का ये आरोप था कि हम लोग कावेरी हॉस्टल में, क्योंकि संडे के दिन जो है जेएनयू में नॉनवेज हमेशा से बनता है और रामनवमी के दौरान भी बनता आया है, और पहले जो नवरात्रि चली है 8 से 9 दिन, उस दौरान भी नॉनवेज बनता रहा है। ऐसे में उनका आरोप था कि हमें नॉनवेज खाने से रोका गया और जो मीट वेंडर मीट लेकर जेएनयू में आया था
उसे भी रोका गया, उसे मीट परोसने से अंदर हॉस्टल में रोका गया छात्रों को, ऐसा लेफ्ट के जो छात्र हैं वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिलहाल रात को 7:30 बजे यहाँ पर मारपीट हो गई। कई वीडियोस सामने आए, हमने देखा कि दोनों ही संगठन के कई छात्र उस वीडियोस में देखे जा रहे हैं साफ तौर पर कि एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ट्यूबलाइट्स तक फेंकी गई यहाँ पर। और इस तरीके से जब मारपीट हो गई और खून बहुत सारे बच्चों का निकला, बहुत सारे घायल हो गए, यहाँ पर जख्मी हो गए बच्चे, उसके बाद पुलिस यहाँ पर आती है और शाम को जो है प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला गया लेफ्ट के छात्रों द्वारा। और आज भी मैं आपको बता दूं कि 11 बजे जो है यहाँ पर जेएनयू के जो मेन गेट पे हम मौजूद हैं और जेएनयू के मेन गेट पर ही जो एबीवीपी के कुछ छात्र संगठन हैं वो यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आयसा और एसएफआई ने आधी रात को 1:20 पर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और घेराव भी किया था वसंतकुंज थाने का, जिसके बाद ये कहा गया था कि हमारी कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। सिविल ड्रेस में कुछ अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आरोप भी लगाया कि जेएनयू के अंदर जब पुलिस मौजूद थी तब भी हमारा साथ नहीं दिया गया, ऐसा उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया, जिसके बाद दबाव बढ़ता गया पुलिस पर भी। और फिर पुलिस ने आज सुबह अज्ञात लोगों के खिलाफ कई धाराओं में जो है एफआईआर लॉन्च कर ली और ये भी कहा है कि एबीवीपी की तरफ से शिकायत मिली है और जल्द ही जरूर बता रहे हैं कि प्रदर्शन रात में भी हुए हैं, आज भी प्लान है। आज ओवरऑल क्या प्लान है लेफ्ट के छात्रों का और एबीवीपी क्या किस तरह से अपना प्लान कर रही है, आज की क्या प्लानिंग है? देखिए 11 बजे अब से बताया जा रहा है कि 11 से 11:30 के बीच में जेएनयू का जो मेन गेट है कैंपस का, वहां पर एबीवीपी के छात्र संघ इकट्ठा होंगे, प्रेस वार्ता करेंगे और मीडिया को ब्रीफिंग देंगे कि कल क्या मामला हुआ था। लेकिन कल रात से ही आयसा और एसएफआई जो लेफ्ट संगठन है उन्होंने कहा है कि हम लोग प्रोटेस्ट मार्च करेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का, यानी पीएचक्यू के बाहर वो जो है घेराव करने की उन्होंने धमकी दी है। और ऐसे में देखना होगा कि अब मामला क्योंकि लगातार संवेदनशील होता जा रहा है और क्योंकि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन एसएफआई और जो लेफ्ट के संगठन है उनका कहना है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर जो है अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का वो घेराव करने की धमकी दे रहे हैं। जी, लेकिन फिलहाल पुलिस ये भी कह रही है, आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी क्योंकि पुख्ता सबूत अभी नहीं मिल पाए हैं, जांच लगातार की जा रही है, सीसीटीवी को चेक किया जाएगा और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कल क्या घटना हुई थी। जी बिल्कुल वैभव, ये हमें अपडेट दे रहे हैं कि आज भी प्रदर्शन होंगे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाएगा और आगे प्रदर्शन बढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दरअसल रामनवमी के मौके पर रविवार को जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। रामनवमी पूजा में बाधा डालने का आरोप लगाया है एबीवीपी की तरफ से, कहा कि रामनवमी की पूजा नहीं करने दी गई ठीक ढंग से। इसके अलावा लेफ्ट के जो छात्र संगठन है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नॉनवेज खाने से रोक दिया गया। एबीवीपी का आरोप है कि रामनवमी की पूजा से उन्हें रोका गया। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में यह पूरा हंगामा हुआ था। हंगामे के दौरान छात्र गुटों में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें 6 छात्र घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची। अब यह जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हालांकि यह मामला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लेफ्ट संगठन आगे प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। जेएनयू में आज से 7 दिन पहले कावेरी के रेसिडेंट्स ने जो वहाँ रहते हैं डिसाइड किया कि हम पूजा करेंगे, जो कि ट्रेडिशन है। अलग अलग हॉस्टल अलग अलग पूजा करता है। नर्मदा और माही मांडवी महाशिवरात्रि करते हैं, कोई दुर्गा पूजा करता है, तो कोई सम्मेलन करता है, कोई फूड फेस्टिवल करता है। कावेरी रामनवमी का पूजा हमेशा से करते आ रहा था। खैर बात 3 दिन पहले जब पोस्टर रिलीज हुआ तब इन्होंने बोला कि हम तुम्हारे उसमें डायरेक्ट बोला कि विघ्न डालेंगे। उसके बाद कल रात में पूजा को डिरेल करने के लिए एक फेक नोटिस बनाया। जो डीओएस साहब ने, डीन ऑफ स्टूडेंट है, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये फेक नोटिस है क्योंकि वार्डन को एक अधिकार नहीं है। दूसरा, हैंड रिटन नोटिस अभी के ज़माने में नहीं आता, जब आना भी होता है तो एक बैठक होता है। ऐसे ही तो कहने का अर्थ है कि जब पूजा शुरू हुआ 3:30 बजे से, तो ये लोग रकस क्रिएट किए, लोगों को जाने से रोकने का प्रयत्न किए। ये है फार्स नोटिस, आप देख सकते हैं। इसमें कोई स्टाम्प नहीं है, कोई सिग्नेचर नहीं है और किसका हैंड राइटिंग है हम लोगों को भी पता है, ये कौन लेफ्ट के लोग हैं। खैर दूसरी बात, दिक्कत किया इन लोगों ने। पूजा उस समय अंदर में इफ्तार पार्टी चल रही है, जो कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इफ्तार पार्टी से, बाहर हम पूजा कर रहे हैं, आसानी से हो गया। इसी के कारण से बौखला गए। जेएनयू में हो चुकी थी जी 4 प्रोग्राम जेएनयू में, उस समय भी रकस क्रिएट किया, बट हम कितने बजे के आसपास? 3:30 से रकस क्रिएट किया तो 5:30 तक पूजा शुरू हुई, लेट, इनके रकस के कारण। लेकिन तब ज़्यादा संख्या में हमारे छात्र आ गए थे पूजा के लिए, तो ये चलेगा छुप के। बात यह है कि इनका विरोध सीधा प्रभु श्री राम से है, उनके अस्तित्व से। राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, हमारे आराध्य पुरुष हैं। ये इस चीज़ को नहीं मानते और टोटली एंटी रिलीजन है, एंटी हिंदू हैं। तो नहीं खाना है ना, अब मत खाइए। आप चड्डी नहीं पहनेंगे और बोलेंगे हम भी चड्डी नहीं पहन सकते हैं, ये कैसे चलेगा? आपको जो करना है कीजिए ना। आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो सोइए, 4 बजे उठ के लाठी 1-2 करना चाहते हैं तो कीजिए। हमें नहीं करना है भाई, हमको अपना जीवन जीने दीजिए, हमारे पास वो अधिकार है।
और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि आज लेफ्ट के छात्र प्रदर्शन करेंगे जेएनयू विवाद पर। पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने का ऐलान किया है लेफ्ट के छात्रों ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज लेफ्ट के छात्रों ने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। कल रात में भी लेफ्ट के छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। आज पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने का ऐलान किया है इस विवाद को लेकर। आपको बता दें कि लेफ्ट के छात्र कह रहे हैं कि उनको नॉनवेज खाने से रोकने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्र संगठन का कहना है कि रामनवमी की पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की गई थी। इस बात को लेकर यह विवाद हुआ था। आज लेफ्ट के छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। अक्सर विवादों में रहने वाला जेएनयू अब फिर चर्चा में है। रामनवमी पर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट विंग और राइट विंग के छात्र संगठन एबीवीपी के छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस हिंसा में 6 छात्र घायल हो गए, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी का माहौल गरमाया हुआ है। पूरे मामले पर दोनों ही छात्र संगठन अपना पक्ष रख चुके हैं। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन्हें नॉनवेज खाने से रोका और गुंडागर्दी करते हुए कावेरी हॉस्टल के मेस सचिव से मारपीट भी की। वहीं एबीवीपी का आरोप है कि लेफ्ट विंग के छात्र कावेरी हॉस्टल में रामनवमी की पूजा नहीं करने दे रहे थे, जिसकी वजह से झड़प शुरू हो गई। जेएनयू में आज से 7 दिन पहले कावेरी के रेसिडेंट्स ने जो वहाँ रहते हैं डिसाइड किया कि हम पूजा करेंगे, जो कि ट्रेडिशन है। अलग अलग हॉस्टल अलग अलग पूजा करता है। पूजा शुरू हुआ 3:30 बजे से, तो ये लोग रकस क्रिएट किए, लोगों को जाने से रोकने का प्रयत्न किए। पूजा उस समय अंदर में इफ्तार पार्टी चल रही है, जो कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इफ्तार पार्टी से, बाहर हम पूजा कर रहे हैं, आसानी से हो गया। इसी के कारण से बौखला गए। 8:30 बजे रात के अंधेरे में 150 लोग कावेरी हॉस्टल पे हमला करते हैं, लाठी डंडा और पत्थर के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं। क्यों? क्योंकि जेएनयू में ऐसे 4 कार्यक्रम आज क्यों हो गए? पहले एक भी कार्यक्रम नहीं होता था, तो यही कारण है इनके बौखलाहट का। हिंसा के बाद एबीवीपी ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दावा किया कि ऑरेंज शर्ट में ये शख्स स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई के अध्यक्ष हरिंद्र शेषमा हैं, जो कि वीडियो में पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही छात्र गुटों की लड़ाई में दोनों गुटों के हाथों में लाठियां भी दिखाई दे रही हैं। हिंसा के बाद लेफ्ट विंग के छात्र संगठन और एबीवीपी के छात्र परिसर के आसपास विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ लेफ्ट एबीवीपी के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रही है, तो वहीं एबीवीपी लेफ्ट की मानसिकता पर सवाल उठा रही है। देखिए, जेएनयू के गेट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ गेट के पास में जो एबीवीपी के छात्र हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ जो पोस्टर हैं उनको तैयार किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं तमाम जो पोस्टर हैं उन पर लिखा हुआ है कि श्री राम का अपमान नहीं सहेंगे, प्रभु श्री राम का अपमान नहीं सहेंगे, छात्रों पर हमला नहीं सहेंगे। और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये जानकारी मिली है कि रविवार दोपहर के तकरीबन 3:30 बजे के आसपास कावेरी हॉस्टल के पास में रामनवमी का पूजन रखा गया था और उसके बाद वहां पर लेफ्ट विंग और अन्य छात्र के लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर उसको लेकर के ऐतराज करते हैं, जिसके बाद वहां माहौल खराब होता है। वहीं जो लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि नॉनवेज खाने को लेकर के जो एबीवीपी के छात्र हैं उन्होंने ऐतराज किया था, जिसके बाद माहौल खराब हुआ है। फिलहाल जो पुलिस का कहना है कि दोनों के जो आरोप हैं उनको लेकर के जांच की जा रही है। एक हफ्ते पहले ही दक्षिण दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यन ने बयान दिया था कि नवरात्रों के दौरान मांस की दुकानों को नहीं खोला जाना चाहिए। वहीं अब जेएनयू के केस में मांसाहार बनाने को लेकर बवाल मच गया है। संवाददाता नीरज गौड़, वैभव परमार और हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। कैंपस के अंदर जब झड़प हुई तो उसका एक वीडियो भी सामने आया है और वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये वीडियो एबीवीपी की तरफ से जारी किया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि जी न्यूज़
इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यह वीडियो एबीवीपी की तरफ से जारी किया गया है। एबीवीपी के अनुसार पत्थरबाजी कर रहा नारंगी रंग और सफेद धारी वाली टी शर्ट पहने व्यक्ति एसएफआई का अध्यक्ष हरेंद्र शेषमा है। दावा यह है कि यह जो शख्स इसमें नजर आ रहा है, जिसने नारंगी रंग और सफेद धारी वाली टी शर्ट पहनी हुई है, यह शख्स एसएफआई का अध्यक्ष हरेंद्र शेषमा है और यह पत्थरबाजी कर रहा है। और वैभव परमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, इस मामले को लेकर वीडियो भी जारी हो रहे हैं, दोनों तरफ से अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। इन सबके बीच पुलिस की भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके हिसाब से अब पुलिस क्या कार्रवाई की तैयारी कर रही है? देखिए, कल जब से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही कई तरीके के वीडियो, खासतौर पर एबीवीपी और लेफ्ट के कुछ संगठन जिसमें जेएनयू, एसयू, आईसा और एसएफआई, जो तमाम तरीके के वीडियोस अपनी अपनी तरफ से जारी करते रहे थे। हालांकि जी न्यूज़ ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की कि किस तरीके से ये वीडियो ही सच बता रहे हैं, या इसमें कौन स्टोन पेल्टिंग कर रहा है, या फिर कौन ट्यूबलाइट्स को तोड़कर फेंक रहा है, या मैच में किसने धक्का मुक्की की। लेकिन फिलहाल जो वीडियोज़ आए हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि फिलहाल हम लोग जाँच करेंगे। कल रात को भी यहाँ पर कई तरीके के जो छात्र घायल हुए, तो यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाई गई थी, पुलिस भी यहाँ पर आई थी। अंदर के कई वीडियोस आए जिसमें दिल्ली पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद ये कहा गया कि हम लोग इस मामले में जांच करेंगे, और दिल्ली पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, खासतौर पर जो कावेरी हॉस्टल है जेएनयू का, वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है अंदर और बाहर, क्योंकि अंदर ये भी कहा जा रहा है कि इफ्तार पार्टी भी चल रही थी और बाहर की तरफ रामनवमी का हवन और पूजन चल रहा था, जो पहले नोटिस देके किया जा रहा था। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज से ही ये साफ हो पाएगा कि फिलहाल ये मामला कैसे हुआ और शुरू में हुड़दंग किसने मचाया। तो अब एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ लॉन्च की गई है और इसी को लेकर अब एबीवीपी जो है, यही वो सबूत हैं जिनके आधार पर यह तय होगा कि किसने गलती की है और किसकी जिम्मेदारी थी। ये विवाद क्यों आखिर खड़ा हुआ, ये हंगामा क्यों इतना बड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका इस पूरे अपडेट के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.